हेलो एवरीवन। तो आज की वीडियो में हम जीन पियाजे के द्वारा दी गई कॉग्निटिव डेवलपमेंटल थ्योरी के ऊपर कुछ एमसीक्यूज हैं जिनको डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन बोलता है, अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे व्हाट आर द स्टेजेज ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। तो कॉग्निटिव डेवलपमेंट की कितनी स्टेजेज हैं अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे? ऑप्शन ए 4, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 2 और ऑप्शन डी 5। तो ऑप्शन ए जो 4 स्टेजेज ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट है अकॉर्डिंग टू पियाजे। अब बात करते हैं कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट होती है। कॉग्निटिव डेवलपमेंट रेफर्स टू द वे children learn and process information. It includes improvement in attention, perception, language, thinking, memory and reasoning. और जो जीन पियाजे के द्वारा दी गई 4 कॉग्निटिव डेवलपमेंटल की स्टेजें हैं वो फर्स्ट है सेंसरी मोटर, सेकंड बनाती है प्री ऑपरेशनल, थर्ड आती है कंक्रीट ऑपरेशनल एंड फोर्थ आती है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। जो फर्स्ट स्टेज सेंसरी मोटर का जो टाइम पीरियड रहता है वो रहता है 0 to 2 ईयर्स। और फिर उसके बाद प्री ऑपरेशनल स्टेज आती है जो सेकंड स्टेज रहती है उसका आता है 2 to 7 ईयर्स। जो कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज रहती है वो रहती है 7 to 12 ईयर्स ऑफ एज। जो लास्ट बनाती है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज वो रहती है 12 ईयर ऑनवर्ड। तो ये different 4 stages of cognitive development according to GNPJ. Second question आता है, a student modify an essay in the book and then memorize it. This is an process of adoption, organization, assimilation और accommodation. तो अगर कोई भी बच्चा जो है वो किसी भी बुक में ऐसे को मॉडिफाई और उसको मेमोराइज कर लेता है तो उस प्रोसेस को हम असेमिलेशन बोलते हैं। ठीक है, अब एक्सप्लेनेशन की बात करें। चिल्ड्रन इंटीग्रेट न्यू एक्सपीरियंस इनटू देयर प्री एग्जिस्टिंग स्कीमास थ्रू असेमिलेशन, अकोमोडेशन एंड इक्विलिब्रियम। अकॉर्डिंग टू पियाजे थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। अब बात करते हैं कि असेमिलेशन क्या रहती है। असेमिलेशन इज द प्रोसेस ऑफ इंटीग्रेटिंग न्यू नॉलेज इनटू प्री एग्जिस्टिंग फ्रेमवर्क. इट एड इन incorporating न्यू नॉलेज इनटू प्री एग्जिस्टिंग स्कीमा. फॉर एग्जांपल, अ स्टूडेंट मॉडिफाई एन एसे इन द बुक एंड देन मेमोराइज इट. तो असेमिलेशन क्या रहती है? असेमिलेशन रहती है कि मतलब इसमें जो कोई भी इंडिविजुअल या बच्चा है वो अपनी जो उसके पास नॉलेज है, प्री एग्जिस्टिंग नॉलेज है उसको, और जो नई नॉलेज है उसको इनकॉर्पोरेट करता है, एक साथ लाता है, ठीक, इंटीग्रेट करता है न्यू नॉलेज और ओल्ड एग्जिस्टिंग नॉलेज को, उसको बोलते हैं हम असेमिलेशन. तो अगर कोई बच्चा किसी ऐसे को मॉडिफाई और उसको मेमोराइज कर लेता है तो उसको क्या बोलेंगे हम? असेमिलेशन. सॉरी. नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, अ चाइल्ड नोज 4 + 2 = 6 but not 4 = 6 - 2. The child may be in the stage sensory-motor stage, pre-operational stage, concrete operational stage और formal operational stage. तो हमको पता है कि जीएन पियाजे ने 4 स्टेजेज ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट दी थी. सेंसरी-मोटर स्टेज, प्री-ऑपरेशनल स्टेज, concrete operational स्टेज एंड फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज. तो जो प्री ऑपरेशनल स्टेज है वो सेकंड स्टेज रहती है और ये 2 साल शुरू होके 7 साल तक रहती है. और इसमें जो थिंकिंग होती है वो ईगोसेंट्रिक होती है और जो बच्चा है वो उसको डिफ़िकल्टी आती है टेकिंग द व्यू पॉइंट ऑफ अदर. और इरिवर्सिबिलिटी ऑफ थॉट इज सीन ड्यूरिंग प्री ऑपरेशनल स्टेज. तो जो बच्चा ये जानता है कि 4 + 2 = 6 होता है, पर ये नहीं जानता कि 4 = 6 - 2 वो बच्चा प्री ऑपरेशनल स्टेज में होता है. तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाता है. नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास, अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे बिटवीन विच एज द चाइल्ड डेवलप अब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग. तो जीन पियाजे के अकॉर्डिंग वो कौन सा एज रहती है जिसमें
जो बच्चा है वो एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग डेवलप कर लेता है। ऑप्शन ए आता है हमारा 6 to 8 ईयर, ऑप्शन बी 8 to 10 ईयर, ऑप्शन सी 7 to 9 ईयर और ऑप्शन डी 11 to 14 ईयर। तो जो बच्चा है वो 11 से 14 वर्ष की आयु में एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग डेवलप कर लेता है, तो ऑप्शन डी करेक्ट होता है। सॉरी, अकॉर्डिंग टू पियाजे, चिल्ड्रन understanding of the world expands as they experience new idea and challenges. Children construct their own knowledge through interaction with their surroundings. According to Jean Piaget, between 11 to 14 years of age, the child develops abstract reasoning. This stage is known as formal operational stage. तो जो बच्चे की जो मतलब अंडरस्टैंडिंग है वो एक्सपेंड होती है जब वो न्यू एक्सपीरियंस, न्यू आइडियाज़ और चैलेंजेस फेस करता है, और चिल्ड्रन कंस्ट्रक्ट देयर ओन नॉलेज थ्रू इंटरेक्शन विद सराउंडिंग। और जो एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग डेवलप होती है वो 11 से 14 वर्ष की आयु में होती है, और ये जो जीन पियाजे की फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज का टाइम होता है, क्योंकि फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज 12 to 12 ऑनवर्ड चलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेज इज नॉट करेक्टली मैच। यहाँ पे हमारे पास स्टेज दी गई है और उनके करेक्टरिस्टिक्स दिए हैं, और कौन सी स्टेज है जिसका करेक्टरिस्टिक्स मैच नहीं होता है। तो हमें पता है कि हमारे पास 4 स्टेजें रहती हैं कॉग्निटिव डेवलपमेंट की, सेंसरी मोटर स्टेज, प्री ऑपरेशनल स्टेज, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज एंड फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। अब Piaget work is based on heredity as well as variation in source, nature and limitation of knowledge. According to Piaget, cognitive development takes place at different rate at different stages of development. It depends upon the understanding of how children acquire knowledge and the nature of intelligence, which can be summarized as follow. तो जो बच्चे की अंडरस्टैंडिंग है वो डिपेंड करती है उसकी फेजेज ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट के ऊपर, और जो कंजर्वेशन है वो फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज का करेक्टरिस्टिक नहीं है। तो ऑप्शन ए जो है वो हमारा करेक्ट हो जाता है, जो कि मिसमैच्ड है। अब बात करते हैं 6th क्वेश्चन की, अकॉर्डिंग टू पियाजे विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन इन्फ्लुएंसिंग डेवलपमेंट। तो कौन सा फैक्टर है जो कि सॉरी जो डेवलपमेंट को इन्फ्लुएंस करता है, रीइंफोर्समेंट, लैंग्वेज, एक्सपीरियंस विद फिजिकल वर्ड और इमिटेशन। तो जो जीन पियाजे थे वो स्विस साइकोलॉजिस्ट थे, ठीक है, और उन्होंने वो was well known and influentially theorist for cognitive development. Piaget was interested in how children react to their environment. और the factor which Piaget considered essential for cognitive development are assimilation, जो फर्स्ट था वो assimilation, उसके बाद आता था हमारे पास accommodation, उसके बाद आता है हमारे पास biological maturity एंड लास्ट वन आता है फिजिकल एक्सपीरियंस। तो द फैक्टर प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन इन्फ्लुएंसिंग डेवलपमेंट इज एक्सपीरियंस विद फिजिकल वर्ड। तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाता है हमारे पास कि एक्सपीरियंस विद फिजिकल वर्ल्ड प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन इन्फ्लुएंसिंग डेवलपमेंट। According to Piaget, the second stage of cognitive development is, तो सेकेंड स्टेज ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट है हमारे पास प्री ऑपरेशनल स्टेज। फर्स्ट है सेंसरी मोटर स्टेज, सेकंड है प्री ऑपरेशनल स्टेज, थर्ड है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज एंड लास्ट है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। सॉरी, explanation. According to Piaget, the second stage of cognitive development is pre-operational stage, which lasts
around 2 to 7 or 6 or 7 year of age. In this stage, the child faces problem with concept of conservation and struggle with the idea of centration and रिवर्सिबिलिटी. और जो प्री ऑपरेशनल स्टेज के जो मतलब मेन पैटर्न या करेक्टरिस्टिक्स रहते हैं वो रहते हैं ईगोसेंट्रिज्म, begin to think symbolically, develop the skill of language acquisition, begin to use word and picture to represent object, learn to compare object with external characteristics. तो ये हमारे पास प्री ऑपरेशनल स्टेज जो कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट की सेकेंड स्टेज रहती है, उसके कुछ करेक्टरिस्टिक्स थे. अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. इन हिज थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट, जीन पियाजे एक्सप्लेन कॉग्निटिव स्ट्रक्चर इन टर्म ऑफ स्टिमुलस, रिस्पॉन्स, एसोसिएशन, जोन ऑफ प्रोक्सिमा, डेवलपमेंट, सी आता है स्कीमा और डी आता है साइकोलॉजिकल टूल. तो अपनी थ्योरी कॉग्निटिव थ्योरी में जीन पियाजे ने कॉग्निटिव स्ट्रक्चर को स्कीमास के टर्म में एक्सप्लेन किया है. अब बात करते हैं कि स्कीमास क्या रहते हैं. द मेंटल नेटवर्क दैट चिल्ड्रन फॉर्म इन देयर माइंड आर नोन एज स्कीमास. स्कीमास आर ऑर्गेनाइज्ड बॉडी ऑफ इंफॉर्मेशन स्टोर इन मेमोरी. दीज आर specific psychological structure constructed in organized way to make sense of experience. The information in schema provide representation of how social world operate as well as allow us to categorize and interpret new information related to schema. तो जो भी बच्चे के दिमाग में मेंटल नेटवर्क के थॉट प्रोसेस बनती है उसको हम स्कीमा बोलते हैं. और स्कीमा क्या होती है? जो एक प्रकार की मेमोरी रहती है जो कि माइंड में स्टोर है बच्चे की, और ये रिप्रेजेंटेशन प्रोवाइड करती है कोऑर्डिनेशन बिटवीन सोशल वर्ल्ड एंड प्री एग्जिस्टिंग स्कीमा. तो इन हिज थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट, जीन पियाजे एक्सप्लेन कॉग्निटिव स्ट्रक्चर इन टर्म ऑफ स्कीमा. और जो स्कीमा और बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ नॉलेज भी होते हैं और प्रोसेसेस दैट एनेबल ट्रांजिशन फ्रॉम वन स्टेज टू अनदर. जो जीन पियाजे की थ्योरी है उसके अंदर जब एक स्टेज खत्म होकर दूसरी स्टेज में बच्चा चल जाता है तो उस ट्रांजिशन को कौन कौन सी प्रोसेसेस हैं जो एनेबल करती हैं. कहते हैं इक्विलिब्रियम, अडेप्टेशन, असेम्बलेशन एंड अकोमोडेशन. तो ये 4 डिफरेंट प्रोसेसेस रहती हैं जो एनेबल करती हैं ट्रांजिशन फ्रॉम वन स्टेज टू अनदर. नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास. अकॉर्डिंग टू पियाजे, चिल्ड्रन इन प्री ऑपरेशनल स्टेज ऑफ डेवलपमेंट आर एबल टू डू रिवर्सिबल थिंकिंग, मेक बिलीव, प्ले, हेरिटिकल क्लासिफिकेशन और कंजर्वेशन. तो प्री ऑपरेशनल स्टेज में जो बच्चे हैं वो मेक बिलीव, प्ले, मेक बिलीव, प्ले क्या होता है? इसमें मतलब चिल्ड्रन प्रिटेंड टू बी अनदर पर्सन और इन अदर वर्ड being able to make believe mean that toddler is able to think symbolically. मतलब make believe play में जो बच्चा है वो सिम्बॉलिकली रिप्रेजेंटेशन करना या सोचना शुरू कर देता है. जैसे कोई वुडन बॉक्स है वो उसके लिए या तो कार हो जाएगा, स्टीयरिंग व्हील या स्टिक या गन हो जाएगा. तो ड्यूरिंग प्ले वे एन ऑब्जेक्ट टेक प्लेस ऑफ और रिप्रेजेंट समथिंग एल्स इन द चाइल्ड माइंड. मतलब बच्चा इसमें सिम्बॉलिकली रिप्रेजेंटेशन देना, रिप्रेजेंट कर चीज़ों को शुरू कर देता है. तो प्री ऑपरेशनल स्टेज सेकंड स्टेज ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट है और वो 2 से 7 साल तक रहती है ऑफ एज. सॉरी.
और इसमें जो प्री लॉजिकल स्टेज, इसको हम प्री लॉजिकल स्टेज भी बोलते हैं। तो प्री ऑपरेशनल स्टेज में ऑफ डेवलपमेंट चिल्ड्रन आर एबल टू डू मेक बिलीव प्ले। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं स्टेज ऑफ द स्टेज थ्योरी ऑफ डेवलपमेंट emphasizes which of the following principle? Continuity of development, discontinuity of development, cultural factors that influence development, environmental factors in developmental process. तो developmental stage theory of developmental emphasizes on discontinuity of development. मतलब एक्सप्लेनेशन की बात कर लेते हैं। स्टेज थ्योरी ऑफ डेवलपमेंट डिवाइड द डेवलपमेंटल प्रोसेसेस ऑफ चाइल्ड इनटू वेरियस स्टेजेस अकॉर्डिंग टू द एज ऑफ चाइल्ड फ्रॉम न्यूबॉर्न टू बिकमिंग अ ग्रोन अप। तो जो स्टेज थ्योरीज ऑफ डेवलपमेंट रहती हैं वो डेवलपमेंट प्रोसेस को डिफरेंट स्टेजेस में डिवाइड करती है अकॉर्डिंग टू द एज ऑफ चिल्ड्रन। और जो developmental processes occur multi-dimensionally in various stages and different proportions. Like for a newborn child, the physical growth is more significant than the mental growth, and as we grow older, mental growth rate increases. तो जब हम कोई बच्चा छोटा होता है तो उसके लिए जो फिजिकल ग्रोथ होती है वो प्री डोमिनेट रहती है या वो फास्ट रहती है, ठीक, और जो मेंटल ग्रोथ है वो कम रहती है। पर जैसे हम बड़े मतलब एज बढ़ती जाती है तो जो मेंटल ग्रोथ है वो फास्ट होती रहती है और जो फिजिकल ग्रोथ है वो कांस्टेंट या बहुत ही ज़्यादा स्लो हो जाती है। तो जो है स्टेज थ्योरी ऑफ डेवलपमेंट एम्फसाइजेज ऑन डिसकंटिन्यूटी ऑफ डेवलपमेंट। तो ये थे हमारे पास डिफरेंट एमसीक्यूज बेस्ड ऑन जीन पियाजे कॉग्निटिव डेवलपमेंटल थ्योरी। थैंक यू।